नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ कंपाउंड नंबर 11 या मीनिंग ऑफ नेम नंबर 11 या ऐसे व्यक्ति जिनका नाम नंबर या कंपाउंड नंबर 11 है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नंबर 11 के बारे में है। ऐसे व्यक्ति जिनका नेम नंबर 11 पे आता है या जिनका कंपाउंड नंबर 11 पे आता है या बिजनेस नेम नंबर 11 पे आता है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये 11 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, किस प्रकार का ट्रेट्स होता है, कैसा रिएक्ट करता है, किस प्रकार का रिजल्ट देता है, किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है जिन भी व्यक्तियों का नेम नंबर या कंपाउंड नंबर या बिजनेस नेम नंबर 11 है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए सीधा पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है किसी भी व्यक्ति का नेम नंबर यदि 11 है या किसी का कंपाउंड नंबर 11 है या किसी का बिजनेस नेम नंबर 11 है, तो उस व्यक्ति पर उस नंबर का क्या प्रभाव पड़ता है, उस बिजनेस पर 11 नंबर का क्या प्रभाव पड़ता है या कंपाउंड नंबर 11 का क्या मीनिंग है, उसका अर्थ क्या है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब प्लैनेट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो 11 की जो कॉम्बिनेशन है वो 1+1 की है, मतलब सन प्लस सन की है। जो प्लैनेट कॉम्बिनेशन है सन प्लस सन, सूर्य प्लस सूर्य की कॉम्बिनेशन है। जो 11 नंबर है वो 1+1 मिल करके 11 बना है, तो उसकी जो प्लैनेट कॉम्बिनेशन है सूर्य और सूर्य की कॉम्बिनेशन है। डोमिनेंट प्लैनेट कौन सा है, जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। 1+1 = 2 और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, मून या चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमिनेंट प्लैनेट या रूलिंग प्लैनेट मून या चंद्रमा है। अब चंद्रमा इसका डोमिनेंट प्लैनेट है या रूलिंग प्लैनेट है, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, चंद्रमा वाली क्वालिटी होगी। साथ ही साथ सूर्य की भी कुछ क्वालिटियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। दिस इज एन ओमिनस नंबर फॉर ओकल्टिस्ट्स। दिस इज एन ओमिनस नंबर फॉर ओकल्टिस्ट्स। यह जो ओकल्ट फील्ड के जो लोग हैं, जो नंबरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या ओकल्टिस्ट्स हैं, उनके लिए यह बहुत ही अशुभ नंबर माना जाता है। वो इस नंबर को बहुत ही ओमिनस मानते हैं, बहुत ही अमंगल या अशुभ या बहुत ही खतरनाक नंबर मानते हैं। शुभ नहीं माना जाता इस नंबर को। इट गिव्स वार्निंग ऑफ हिडन डेंजर्स, ट्रायल एंड ट्रेचरी फ्रॉम अदर्स। यह नंबर जो है 11 कंपाउंड नंबर या आपका नेम नंबर 11 है, तो ये क्या देता है, ये हिडन डेंजर्स, जो छुपा हुआ खतरा है ना, उसका वार्निंग देता है। ट्रेचरी, विश्वासघात किसी के द्वारा या दूसरे व्यक्ति के द्वारा या आपके रिलेटिव के द्वारा, किसी फ्रेंड के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा आपको डेंजर, विश्वासघात, साथ ही साथ धोखा मिलने की संभावना को दिखाता है और आपको वार्निंग देता है, सूचित करता है कि आप या तो सतर्क हो जाइए, नहीं तो कहीं से भी आपको धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। इट हैज़ ए सिंबल ऑफ ए क्लेंस्ड हैंड एंड ए लायन मजल्ड। इसकी जो सिंबल जो दर्शाई गई है 11 नंबर को, वो कैसा हुआ है, क्लेंस्ड हैंड, मतलब वो हाथ जो है ना जकड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने उस हाथ को बहुत गंभीरता से पकड़ा हुआ है और आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो क्लेंस्ड हैंड है, मतलब जस्ट रिप्रेजेंट किया गया है कि 10 लोग 20 लोग आपके हाथ को ना पूरी तरह से जकड़े हुए हैं और आप उलझ गए हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जस्ट लाइक मकड़ी का जाला होता है ना, वैसे उलझ गए हैं, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बट छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब 10 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जस्ट एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, पकड़े हुए हैं और आप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, छुड़ा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, आपको विश्वासघात हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लोग धोखा दे सकते हैं और किसी भी हद तक आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ए मजल्ड लायन या लायन मजल्ड, मतलब कि एक शेर जो है ना वो घिर गया है, उसके नाक में दम हुआ पड़ा है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब शेर तो समझ ही रहे हैं, जंगल का राजा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, बट फिर भी वो जो लायन है ना, उसके नाक में दम कर दिए है, कुछ लोगों ने जकड़ लिया है, इस प्रकार का सिंबल को इसको डिनोट किया जाता है। तो ये सिंबल बहुत ही खतरनाक सिंबल माना जाता है, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे। एंड ए पर्सन हु विल हैव ग्रेट डिफ़िकल्टीज टू कंटेन अगेंस्ट, और एक ऐसा व्यक्ति जो इस डिफ़िकल्टीज से लड़ने की कोशिश तो कर रहा है बट वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। दे टेक अप मेनी जॉब्स और बिजनेस बट दे सक्सीड बिकॉज ऑफ देयर फेथ इन गॉड। ऐसे लोग बहुत सारे जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, बट वो
सफलता तभी उनको मिलती है जब उनको भगवान के ऊपर विश्वास हो। मतलब कि ये नंबर ऐसा भी रिप्रेजेंट करता है कि भगवान के प्रति आपका विश्वास कैसा है उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग आएगा, फेथ खराब है तो रिजल्ट भी खराब आएगा। तो दिस इज़ ए मैटर ऑफ फेथ ऑफ गॉड, इसको ऐसा भी बोला जाता है। आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी करेंगे, बट कितना सक्सेस मिलेगी आपको ये भगवान के विश्वास के ऊपर है कि आप कितना फेथ करते हैं अपने काम के प्रति, अपने गॉड के प्रति। तो ये 11 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए और आगे चलते हैं। When there is grace of God and the individual is pure in mind, great success is seen, or otherwise all around difficulties will be the result. आपके ऊपर भगवान की कृपा कितना है, ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा कितना है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, चाहे वो आदमी हो, मतलब औरत हो या पर्सन हो, कोई भी हो, तो उस इंडिविजुअल, उस पर्सन के ऊपर भगवान की कृपा कितनी है और उसका माइंड कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, किस प्रकार का थॉट प्रोसेस है, किस प्रकार का थिंकिंग है, किस प्रकार का इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसके ऊपर भी उसकी ग्रेट सक्सेस देखा जाता है। और अदरवाइज ऑल अराउंड डिफ़िकल्टीज विल बी द रिजल्ट। और यदि आप माइजरी है, चापलूस टाइप का है, बिहेवियर ख़राब है, भगवान पे फेथ नहीं है, तो आपको हमेशा 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 डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगी। और रिजल्ट में आपको परिणाम क्या मिलेगा? धोखा, षड्यंत्र, विश्वासघात और अनसक्सेस। दे गेट मॉनेटरी इनकम, उनको इनकम भी मिलती है, फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। दे मीट विथ सडन एक्सीडेंट्स, बट आपको सडन एक्सीडेंट्स भी करवा देता है। ये नंबर बहुत ही खतरनाक नंबर को दर्शाया गया है। और दे मीट विथ सडन एक्सीडेंट्स, और उनके साथ कभी कभी ख़राब एक्सीडेंट्स भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दे आर डिसअपॉइंटेड विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड बिट्रेड बाय देम, ऐसे लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हैं। किसके साथ? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मतलब दोस्त और रिलेटिव्स उनको साथ नहीं देते हैं और उनके प्रति ये डिसअपॉइंटेड रहते हैं। एंड बिट्रेड बाय देम, और धोखा भी मिलती है, और धोखा भी खाने की संभावना रहती है, मिलती भी है और आगे भी संभावना है जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करते हैं। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मैटर्स इन्वॉल्विंग मनी, आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है जहाँ कि मनी का लेन देन की संभावना हो या मनी से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हो, तो वहाँ बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपके साथ विश्वासघात होने की संभावना ज़्यादा है। दे हैव द डेंजर ऑफ ड्रोनिंग एंड ऑलवेज गेट कन्फ्यूज एंड लैक फ्रॉम माइंड, उनको हमेशा पानी में डूबने का खतरा भी देखा गया है और खतरा भी रहता है। एंड ऑलवेज गेट कन्फ्यूज, हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। एंड लैक फ्रॉम माइंड, और उनके माइंड ना सकारात्मक नहीं होता है, हमेशा निगेटिव थॉट पैटर्न बना रहता है, हमेशा निगेटिव फीलिंग्स रहती है, हमेशा निगेटिव इमोशंस बना रहता है। तो ये था कंपाउंड नंबर 11, या ऐसे व्यक्ति जिनका कंपाउंड नंबर 11 आता है, या नेम नंबर 11 है, या बिजनेस नेम नंबर 11 है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार का नंबर है, कैसा रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देख करके खुश मत हो जाइएगा कि 1+1 सन प्लस सन की कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं बट रिजल्ट बहुत ही ख़राब देते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जब भी आप कंपाउंड नंबर चूज़ करते हैं नेम नंबर के लिए या बिजनेस नेम नंबर के लिए, बहुत ही केयरफुल होकर के चूज़ करने की ज़रूरत है। और ध्यान रखिएगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आपका कंपाउंड नंबर या नेम नंबर या बिजनेस नेम नंबर 11 पे आता है, आप उसको किसी नंबरोलॉजिस्ट से या मुझसे संपर्क करके ठीक करवाइए। अदरवाइज़ आपको ज़िंदगी में हमेशा ऐसी उलझने, षड्यंत्र, धोखा, विश्वासघात देखने को मिलेगा। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और यदि पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।